अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन। इस वीडियो में हम कांग्रेस की जो हार है उसको डिस्कस करेंगे और जो कांग्रेस ने अब एक इनिशिएटिव लिया है कि वो ग्रास रूट लेवल वर्कर से जो है वो मिलना शुरू कर दिया है। कल जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कारा ने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की मीटिंग ली और इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये रही कि जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं उनको इस मीटिंग में शामिल होने से रोक लिया गया है। यानी कि जो ग्रास रूट लेवल वर्कर किसी भी पार्टी का की जो है वो एक स्ट्रेंथ होती है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है वो अपने आप को आइसोलेटेड समझ बैठा और उसको आइसोलेट भी किया गया। यानी कि जो टॉप लीडरशिप है उसका ग्रास रूट लेवल के वर्कर के साथ जो है वो एक तरह से कांटेक्ट टूट चुका था और अब कांग्रेस जो है वो अपनी हार को जो है वो जो एक तो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन साथ में ये चीजें खंगालने की कोशिश कर रही है कि हार की वजह क्या रही। तभी जो है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की मीटिंग जो है वो हुई और ये खुद मीटिंग जो है वो जेकेपीसीसी चेयरपर्सन ने जो है वो चेयर की। और मैं बता दूं कि हालिया दिनों में कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट की है, जिसमें रविंदर शर्मा जो साबका एमएलसी हैं वो हेड हैं उसके, ताकि ये पता लगाया जा सके जो टिकट्स के को लेकर जो गड़बड़ियां हुई क्या हुई और जो हार के वजूहात है उसमें क्या रीजंस रहे। लेकिन ये मीटिंग जो है वो उससे डिफरेंट है, क्योंकि जो कांग्रेस की हार के लिए जो है वो काफ़ी फैक्टर जिम्मेवार है, जिसमें जो लीडरशिप है वो अपने आप को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती। चाहे वो तारिक हमीद कारा हो, चाहे गुलाम अहमद मीर हो, चाहे वकार रसूल वानी हो, चाहे रमन बल्ला हो। आप इनको जो है वो साइड लाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांग्रेस का जो है वो एक कलेक्टिव फेलियर है। जी हाँ, मैं बता दूं जो कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें ग्रास रूट लेवल्स वर्कर्स ने खुलकर जो है वो पार्टी लीडर्स पर जो है वो इल्जाम लगाए और ये सीनियर पार्टी लीडर सिर्फ इसलिए जो है वो इस मीटिंग से बाहर रखे गए ताकि जो वर्कर है वो फ्रीली जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि कांग्रेस के जो सोर्सेज के हवाले से हमारी खबर मिल रही है कि कांग्रेस में अगले कुछ हफ्तों में जो है वो एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हेड्स जो है वो उनको बदला जाएगा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, स्पोक्स पर्सन और जो बाकी अहम जिम्मेवारियों पर है उनको भी जो है वो बदलने की बात की जा रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कांग्रेस में लगातार जो ग्रुपिज्म था उसकी वजह से जो है वो कांग्रेस टूटी और यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद ने जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई उसमें कई कांग्रेस के दिग्गज लोग जो है वो शामिल हुए और कुछ लोग बाद में वापस भी चले गए, लेकिन अब उनकी जो है वहाँ उतनी रेलिवेंस नहीं रही। जिस तरह से तारा चंद थे जो छम से सतीश शर्मा से भारी जो है वोटों से हारे और सतीश शर्मा इस वक्त जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है। और सबसे बड़ा अगर बवाल उठा है वो उसी को लेकर उठा है कि सतीश शर्मा को जो है वो टिकट डिनाई क्यों की गई। लेकिन एक कहावत है जो ऊपर वाला करता है तो वो अच्छा ही करता है। तो अगर शायद कांग्रेस में सतीश शर्मा होते तो सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता, तो शायद वो आज कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते और जम्मू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। मैं बता दूं कि कांग्रेस की इस बार सबसे बड़ी हार हुई है जो पिछले 9 इलेक्शंस हुए हैं जम्मू कश्मीर में उसमें। और अगर हम इसकी बात करें तो जो जम्मू डिवीजन है उसमें तो कांग्रेस का सफाया ही हुआ है और अगर कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक जो है वो राजौरी की सीट जीतने में जो है वो कामयाब हुई है। कांग्रेस में जो उथल पुथल है वो इसलिए मची हुई है कि अब कांग्रेस जो है वो इररेलेवेंट जम्मू कश्मीर में इसलिए रह गई है क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको जो है वो एब्सोल्यूट मैंडेट है और वो कांग्रेस की मदद के बिना भी जो है वो गवर्नमेंट में उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी है और वो गवर्नमेंट चला भी सकते हैं, क्योंकि 5 इंडिपेंडेंट एमएलएस जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो अनकंडीशनल सपोर्ट करके जो है वो ज्वाइन किया है। उसके अलावा जो सीपीआईएम के जो हमारे हैं वो भी जो है वो इनके साथ है। इसके अलावा जो है वो तारिगामी साहब के अलावा जो है आप एमएलए जो महराज मलिक जो डोडा से एक वाइब्रेंट एमएलए है जिसने अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो ऑफर की है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला की सरबराही में है। और अगर हम देखें महराज मलिक ने पिछले दिनों असेंबली में जो है वो बीजेपी को जो है वो आड़े हाथों लिया और एक क्रेडिबल
फोर्स बन गई वो असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जो वोकल है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज के लिए और जो बीजेपी की को जो है वो निशाना बनाया पर एंटी पीपुल पॉलिसी के लिए, वो भी जो है वो साथ है। इसका मतलब कि 41 सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, क्योंकि पहले 42 थी, उमर अब्दुल्ला ने जो है वो रिजाइन किया, अब उनके अगर 5 जोड़ें तो 46 है और जो 2 बाकी जोड़ें तो वो 48 है। कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस जो है टॉप लीडरशिप है, उनको वजूहात का जो है वो पता है कि हार की वजह क्या रही, लेकिन जो ये एक एक्सरसाइज है, मैं कहता हूं कि इसको ये एक्सरसाइज जो है वो एक बेकार एक्सरसाइज है। अगर सिर्फ पार्टी के लीडर ये जानना चाहते हैं कि हार की वजूहात क्या रही, जो वो बखूबी जानते हैं और उनको पता भी है कि हमारी हार की वजह जो है वो क्या है, लेकिन अब क्योंकि ग्रुपिज्म आज भी जो है वो कांग्रेस में है, इसमें कोई शक नहीं है, तभी राहुल गांधी ने साफ जो है वो नकार दिया, कोई भी कांग्रेस का जो है वो मिनिस्टर नहीं बनेगा, वो जाकर जो है वो ग्रास रूट लेवल पर काम करे, पहले जीत कर आए, फिर जो है वो मिनिस्ट्री के बारे में सोचे। तो कहीं ना कहीं जो है वो अपने जो ओपोनेंट्स हैं इस वक्त, जो तारक हमीद कारा साहब जो चीफ है, कहीं ना कहीं वो अपने अपोनेंट्स को जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन की आड़ में और इन फैक्ट फाइंडिंग जो करेक्टर्स हम बोलेंगे उसकी आड़ में जो है वो 2 काम करना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस में जो है वो ग्रुपिज्म जो उनके खिलाफ है, जो लॉबी उनके खिलाफ है, उसको टारगेट करके जो है वो बार करना चाहते हैं, और दूसरा जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो नए से जोड़ने के लिए जो है वो कोशिशें करें। अब ये देखना होगा कि पार्टी जो आला हाई कमांड है, क्या वो एंटायरली जो है वो डिपेंड रहेगी, जो रविंदर शर्मा की कमेटी की रिपोर्ट होगी, या तारिक हमीद कारा जो जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट है जो उनको इनपुट देंगे। जाहिर से तौर से बात है कि हमारे पास कारा ग्रुप है, हमारे पास मीर ग्रुप है, हमारे पास रमन बल्ला ग्रुप है, हमारे पास वकार रसूल वानी का ग्रुप है। कांग्रेस में जो है वो डिफरेंट ग्रुप है। जब यहाँ पर भारत सिंह सोलंकी आए थे, उनको जो है वो जब मिले थे उस वक्त किश्तवाड़ से ही 14-15 ग्रुप गए थे। तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि पूरे यूटी में कितना ग्रुपिज्म जो है वो कांग्रेस में है। और अब ये देखना होगा कि जो आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर चेंजिंग होंगी, क्या कांग्रेस जो है वो उसमें हर एक एस्पेक्ट को जो है वो नजर में रखेगी, या जितने जो ग्रुप्स हैं यहाँ पर उनका जो है वो इनपुट लेगी, और क्या कांग्रेस कोशिश करेगी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ग्रुपिज्म जो है वो खत्म हो जाए। अब ये देखना जो है वो बाकी है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक तरह से जम्मू कश्मीर में अब इररेलेवेंट हो गई है, और अपने वजूद को बचाने के लिए कांग्रेस को जो है वो काफी सीरियस स्टेप उठाने की जरूरत है। अगर वो आगे चलकर जो 2029 में जो इलेक्शन होने हैं यहाँ पर, उसमें जो है वो आगे बढ़ना चाहेगी, और जो आज की परफॉर्मेंस है उसको रिपीट ना करनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि कम से कम जम्मू कश्मीर में जो है वो कांग्रेस रेलेवेंट रहे। वो तभी रहेगी जब वो 25 से 30 सीटें, या कम से कम 20 से 25 सीटें जो है वो 2029 के इलेक्शंस में जो है वो जीते। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो कैसे लेती है। जिस तरह से जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई, जहां पर सीनियर पार्टी लीडर्स को जो है वो ज्वाइन करने से जो है वो रोका गया और मना किया गया, ताकि जो वर्कर्स हैं वो खुलकर जो है वो बात कर सके। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए फिर से ये बता दूं कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उनको पता है कि इलेक्शन हारने का पेच जो है वो कहां पर था। एक तो उन्होंने जो बार्गेनिंग की सीट्स के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जहां वो हार रहे थे, वहां पर भी जो है उन्होंने चोंच अड़ाई, और न खुद जीते तो ना दूसरों को जो है वो जीतने का मौका दिया। जिस तरह से मैं बता दूं, इंद्रवाल की सीट थी, लेकिन वहां पर जो है वो खुशकिस्मती रही कि वहां पर प्यारेलाल शर्मा जीत गए, और वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। और अगर वहां से गुलाम मोहम्मद सुरूड़ी भी जीतते तो जाहिर से तौर से बात है कि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाते, तो ये कोई जग छुपी जो है वो बात नहीं थी। लेकिन काफी इस तरह की जगहें जैसे डोडा सीट्स है, वहाँ पर भी जो है, अब चलो महराज मलिक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर हैं इस वक्त, और हम भदरवा की बात करें जहाँ पर नदीम शरीफ नाज, उनको पता था कि वो नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बार्गेनिंग की। इसके अलावा जो है वो इन्होंने जो है वो रामबन में बार्गेनिंग की, बानाल में बार्गेनिंग की, हर जगह जो है वो बार्गेनिंग की कांग्रेस ने उन सीटों पर जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत सकती थी। तो जाहिर से तो से बात है कि
अब कांग्रेस पार्टी को जो है वो ये सोचना होगा कि उनको जो है वो आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अभी हमें रविंदर शर्मा की रिपोर्ट पर भी जो है वो इंतज़ार है कि क्या उसमें निकल कर आता है, और अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने ग्रास रूट लेवल वर्कर को, जिसको उन्होंने इग्नोर करके रखा था, वो जो है उस तक दोबारा से पहुंच पाएगी और उसको अपने साथ जोड़ पाएगी, जो पिछले कई सालों से जो है वो नहीं रहा है। हमारे को कांग्रेस के जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स है, उनका ये कहना था कि जो पार्टी लीडरशिप है वो उनके फोन ही नहीं उठाती है। यहां तक कि कुछ लीडर्स और वर्कर्स ने हमें ये भी बताया कि पार्टी लीडरशिप के पास उनके फोन नंबर ही नहीं है। उठाना तो दूसरी बात है, फोन नंबर तक जो है वो मौजूद नहीं है। जबकि उसके मुकाबले बीजेपी को जो है वो बता रहे थे कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी बीजेपी ने यहाँ से 29 सीटें जीती और कांग्रेस का जो है वो एक तरह से सफाया किया। अब कांग्रेस जो है वो चाहेगी कि जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, सबसे पहले उनको टारगेट करे और अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं रिवाइव करे, ताकि आगे चलकर जो है वो पार्टी रेलिवेंट रहे, इससे पहले कि पार्टी जो है वो यहाँ से टोटली सफाया हो जाए और वो जो है वो यहाँ पर जो है वो कहीं ना रहे। तो अब हमें देखना होगा कि कांग्रेस के आगे चलकर क्या स्टेप रहेंगे। हम आगे भी चलकर कांग्रेस के जो कैंप में डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।